हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुगेदर विद अभी। और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर फंडामेंटल्स AZ 900 सर्टिफिकेशन की सीरीज। अभी तक जो स्टोरी लाइन हम बिल्ड कर रहे थे वो ये था कि अगर कोई क्लाउड प्रोवाइडर पिच करना चाहता है कि आप क्लाउड यूज़ करें तो वो कैसे पिच करेगा। ठीक है, उसमें हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले वो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू को देखेगा, उसके बाद कुछ फीचर्स को बताएगा कि ये सब ज़रूरी होते हैं जो हमने लास्ट वीडियोज़ में कवर किए थे। एज पार्ट ऑफ दैट हमने कवर किया था कि कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आप मस्ट हैव हैं, उसके बिना आप क्लाउड को यूज़ नहीं करेंगे, जिसमें हमने सिक्योरिटी, हाई अवेलेबिलिटी और एजिलिटी को डिस्कस किया था। जब एक बार आप सेटिस्फाई हो जाते हैं क्लाइंट एज अ क्लाइंट फ्रॉम योर क्लाउड प्रोवाइडर कि ये रिक्वायरमेंट्स को वो फुलफिल करेगा, उसके बाद क्लाउड प्रोवाइडर आपको कुछ और फीचर्स के लिए पुश कर सकता है, जिससे आपको एक गुड टू हैव फीचर मिलेगा। उसके बाद डिलाइटेड फीचर एंड इवेंट बेस्ड फीचर। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू कवर गुड टू हैव फीचर कि अगर ये फीचर्स और भी ऑन टॉप ऑफ मस्ट हैव रिक्वायरमेंट्स होंगे तो आपको अच्छा लगेगा एंड आप क्लाउड को अडॉप्ट करेंगे। सो लेट्स गो एंड डिस्कस गुड टू हैव फीचर्स। गुड टू हैव फीचर्स में सबसे पहले बात करते हैं हम जियो डिस्ट्रीब्यूशन की। अब जियो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जैसा कि वर्ड से ही आप समझ रहे होंगे, एक जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। आपका एक जो एप्लीकेशन है वो लोकलाइज नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अगर इंडिया में किसी एक लोकेशन में बैठे हैं तो केवल वहीं से एक्सेस होगा। हो सकता है आपका एप्लीकेशन यूएस से एक्सेस हो, यूरोप से एक्सेस हो, ऑस्ट्रेलिया से एक्सेस हो। इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। बट अगर मान लीजिए कोई बंदा, कोई पर्सन, if he or she is sitting in US and trying to access your application जो hosted है इंडिया में, तो उसको कुछ लेटेंसी आएगी, उसको उतना अच्छा एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस नहीं आएगा, बिकॉज देयर कुड बी सम लेटेंसी या डिले हो सकता है डेटा एक्सेस करने में। सो इस तरीके की प्रॉब्लम को कम करने के लिए क्या होता है, कुछ लोकेशंस होती हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, CDN का, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क लोकेशंस होती हैं। तो आप क्या कहते हैं, जितना भी स्टैटिक डेटा होता है आपका, जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक वेबसाइट होस्ट करते हैं, उसमें कुछ एक डेटा है, कुछ एक इमेज है जो बार बार डाउनलोड होती है, उसको इन लोकेशंस पे कैशे करके रख लिया जाता है। ओके, तो सबसे पहले जियो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बात आएगी कि एक तो आप मल्टीपल रीजन्स, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स अक्रॉस द ग्लोब अपने एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हैं। इट विल प्रोवाइड अ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफिकल फ्लेवर टू योर एप्लीकेशन। केवल इंडिया में होस्ट ना करके आप मल्टीपल जगह होस्ट कर सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट CDN आएगा। CDN का मतलब आप अपने स्टैटिक डेटा वगैरह को उसी लोकेशन पे, मान लीजिए आप यूएस से एक्सेस करना चाह रहे हैं एप्लीकेशन, यूएस में भी उसे होस्ट किया और उसी के पास जहां भी, जिस भी लोकेशन, पर्टिकुलर टाउन, सिटी से जहां भी आप एक्सेस कर रहे हैं, वहां पे एक CDN लोकेशन होगी जहां पे आपका डेटा, स्टैटिक डेटा को आप कैशे कर सकते हैं, जिससे कि जब जब रिक्वेस्ट आए यूजर से किसी डेटा को लेके एंड वो कैशे में अगर अवेलेबल होती है तो वो आपको वहीं की वहीं सर्व हो जाएगी। यू डोंट हैव टू गो ऑल द वे टू सर्वर। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्केलेबिलिटी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है। स्केलेबिलिटी मतलब आपका अगर ट्रैफिक सडनली किसी पॉइंट पे, दिन में, रात में, कभी आपको लगता है कि मेरा ट्रैफिक सडनली बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरे सर्वर पे, मेरे एप्लीकेशन पे, तो उस टाइम पे आप चाहते हो केवल उस टाइम के लिए मेरे मेरे को मशीन या जो भी कंप्यूटिंग पावर है वो बढ़ा दीजिए, और जब मेरा ट्रैफिक कम हो जाए तो वो मेरी कंप्यूटिंग पावर कम कर दीजिए। सो दिस इज कॉल्ड एज स्केलेबिलिटी। आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अब इसके अंदर एक एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, स्केलिंग इन एंड स्केलिंग आउट। ठीक है, बढ़ाना और घटाना। नाउ द सेकंड चीज इज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एंड वर्टिकल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब, मान लीजिए अभी अगर आपका एप्लीकेशन एक सर्वर पे होस्टेड है, तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब है कि आप ऐसे मल्टीपल मशीन्स, मल्टीपल इंस्टेंसेस को खड़ा कर दीजिए। जब आपका ट्रैफिक बढ़े तो एक की जगह 2 मशीन हो जाएँ, 3 मशीन हो जाएँ, 4 सर्वर हो जाएँ। तो इन्हें हम इंस्टेंसेस बोलते हैं। ठीक है? सो दिस इज़ कॉल्ड एज़ स्केलिंग आउट। जब आप बढ़ा रहे हैं तो दिस इज़ कॉल्ड एज़ स्केलिंग आउट। ओके?
और जब आप इनको कम करेंगे, जब आपका ट्रैफिक कम होगा, तो जो आपने मशीन्स बढ़ाई थी वो ऑटोमेटिकली कम भी हो जाएं, तो उसको कहते हैं स्केलिंग डाउन या स्केलिंग इन। और इस प्रोसेस को जब आप मशीन्स को एक्चुअल में बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ काउंट ऑफ मशीन्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। वहीं पे अगर मान लीजिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आपका ट्रैफिक बढ़ा, वर्कलोड बढ़ा है, तो आप उसी मशीन के अंदर एक ही सर्वर रखें, आपको दो मशीन दो सर्वर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, पर उस एक सर्वर को ही आप कंप्यूटिंग पावर ज़्यादा दे दें, उसकी मेमोरी बढ़ा दें, हार्ड डिस्क बढ़ा दें, व्हाटएवर। वो कॉन्फ़िगरेशन में हम अभी नहीं जा रहे, पर अगर उसी पे हमने कंप्यूटिंग पावर को बढ़ा दी, उसी मशीन पे, देन इट इज़ कॉल्ड एज़ वर्टिकल स्केलिंग, कि उसी एक मशीन को आपने ज़्यादा पावरफुल बना दिया। ओके? सो वी आर जस्ट गोइंग टू कवर दीज़ 2 पॉइंट्स। अगर ये 2 चीज़ मिल जाएँगी जो आज की टाइम में हमारे को नहीं मिलती हैं, एज़ अ ऑन प्रेमाइसेस अगर आप क्लाउड पे नहीं जाते, तो आपको क्या करना होगा, जब आपका ट्रैफ़िक बढ़ेगा, तो आपको सडनली मशीन्स को खड़ा करना पड़ेगा। जब ट्रैफ़िक कम होगा, मशीन्स को कम करिए। इस तरीके का फ़ीचर ऑन प्रेमाइसेस पे हमें यूजुअली अभी नहीं मिलता। क्लाउड क्या कहता है कि आप ऑटोमैटिकली आप इस फ़ीचर को यूज़ कर सकते हैं। जब आपका ट्रैफ़िक ज़्यादा हो, तो आप उसको बढ़ा लीजिए कंप्यूटिंग पावर को, जब आपका ट्रैफ़िक कम हो, तो आप उसको कम कर सकते हैं। सो लेट्स गो एंड सी क्वेश्चंस ऑन दिस। प्रैक्टिस जोन में आते हैं। एन एज्योर सर्विस इज स्केलेबल इफ इट कैन अडेप्ट टू ट्रैफिक चेंजेस। क्या एज्योर सर्विस स्केलेबल है अगर ट्रैफिक बढ़ता या घटता है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल स्केलेबल होती है। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूं और केवल उतना ही आपको बता रहा हूं जितना कि आपको एज्योर फंडामेंटल्स AZ 900 को कवर करने के लिए ज़रूरी है। देयर कैन बी मैनी इन डेप्थ डिटेल्स दैट आई कैन प्रोवाइड टू यू, बट आई एम नॉट कवरिंग दोज इन दिस series. Does the platform have ability to scale automatically when hosting a web app using Azure services? मैंने कहा था बिल्कुल होती है। तो स्केल ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, इसमें बस एक फीचर को आपको एनेबल करना होगा और आप बिल्कुल स्केल कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग दोनों पॉसिबल हैं। If you intend to deploy your application across a region to handle extreme load requirement, which Azure feature will be suitable for you? तो अगर आपका एप्लीकेशन ऐसा है जो मल्टीपल रीजन्स में आपको अवेलेबल कराना है, आप मल्टीपल रीजन्स में उसको डिप्लॉय करेंगे, आप ऑन एडिशन CDN फीचर्स वगैरह को भी यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरीके के एप्लीकेशन को हम कहते हैं जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ऐप, जियो डिस्ट्रीब्यूटेड ऐप। एंड लास्ट क्वेश्चन इज एडिंग मोर रिसोर्सेज टू एग्जिस्टिंग सर्वर। अगर एक ही सर्वर है जो एग्जिस्ट कर रहा है और उसमें आपने एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, एक्स्ट्रा कंप्यूटिंग ऐड कर दी है, ठीक है, यू आर नॉट एडिंग अ न्यू मशीन, यू आर नॉट एडिंग अ न्यू सर्वर, बट एग्जिस्टिंग सर्वर में ही अगर आप और रिसोर्सेज को ऐड कर देते हैं, तो उस टाइप ऑफ स्केलिंग को हम वर्टिकल स्केलिंग कहते हैं। सो आई थिंक द ओनली पॉइंट्स द मेमोरी जोन में अगर जो आपको बस केवल याद रखना है फ्रॉम फंडामेंटल AZ 900 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो इतना ही है। जियो डिस्ट्रीब्यूशन की जब भी बात है, ग्लोबल अवेलेबिलिटी अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में दिखे, तो जियो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता है। और अडेप्टेबिलिटी, कि आपका एप्लीकेशन अडेप्ट करता है चेंजिंग ट्रैफिक या चेंजिंग वर्कलोड पे। अगर इन कीवर्ड्स को आप देखें तो समझ जाइएगा कि स्केलेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके अंदर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग इंपॉर्टेंट होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल कंटिन्यू दिस सीरीज इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।